प्रवीण जी, प्रतिष्ठा का सवाल तो दोनों के लिए ही है, लेकिन क्या कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी आज के समय में फिलहाल ये नहीं है कि उम्मीदवार चयन करने, क्योंकि वहां पे एक अनार 100 बीमार है, दावेदार क्या ही है, और दूसरा थोपा हुआ जताकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है। अब वो चुनाव थोपा हुआ है, ये कांग्रेस का आरोप लगा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास ये इसके लिए तथ्यात्मक सब्जेक्ट ये है कि भाई कोर्ट ने एक लगा तो फैसला सकती है ना, दिया। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? क्या सहानुभूति बटोरना है? हाँ, उनका टोटल सहानुभूति थी। सहानुभूति इसलिए भी बटोरना है कि भाई जीते हुए उम्मीदवार उसे अचानक उपचुनाव करा दिया गया। सब जानते थे कि नरोत्तम मिश्रा किस तरीके से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए परेशान थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, फिर राज्यसभा में जाने के लिए परेशान थे, वो राज्यसभा में नहीं गए। फिर अब उनको लग रहा है कि एन के एन प्रकार ने किसी तरीके से विधायक बन जाए और विधायक बन के फिर मंत्री नहीं बन तो रहे हम। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? कोर्ट ने सजा सुनाई, उन्होंने सिर्फ ये किया है कि रिक्त घोषित कर दी कम समय में। मैं भी नहीं, अभी नरोत्तम मिश्रा की बात बता रहा, मैं हम्म। कोर्ट की बात बता रहा, बीजेपी और कांग्रेस की बात बता रहा है। कोर्ट का डिसीजन ये अलग तो है, कह ये सकते हैं अलग है। नरोत्तम मिश्रा की किस्मत अच्छी है। कि अब वो किस्मत अच्छी है या पूरी तरीके से उन्होंने फील्डिंग जमा के काम किया है, ये सबको मालूम कि कांग्रेस के साथ अभी कोर्ट है नहीं, न्यायपालिका है नहीं। मीनाक्षी नटराजन के मामले में सबने देखा कि क्या किस तरीके से न्यायपालिका ने डिसीजन लिया, और चुनाव आयोग ने किस तरीके से डिसीजन लिया। एक मध्य प्रदेश का मामला था, एक झारखंड का मामला था, झारखंड में समय दिया, मध्य प्रदेश में समय नहीं दिया गया। अब न्यायपालिका किस तरीके से बिहेव कर रही है एक ही मुद्दे पर, हम कहते खुद कोर्ट प्रोसाइटी डिसीजन कहती है, हाईकोर्ट का में एक फैसला अलग होता है, दूसरा फैसला अलग होता है, लेकिन नजीर तो रखी जाती है। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, नजीर दे रहे हैं कि झारखंड में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। और देखिए, अब जो चुनाव हो रहा है, चुनाव घोषित कर दिया, आपको चुनाव में जाना पड़ेगा। तो चुनाव में जाने के लिए कांग्रेस वो तमाम हथकंडे अपनाएगी जिसमें उसे सहानुभूति मिले, उसे अपने प्रत्याशी के जो साथ उसके साथ वो कह सकती गलत हुआ, अपन कह सकते हैं संवैधानिक कोर्ट ने फैसला दिया, उनको सजा दी 3 साल की। नियम है 3 साल का कि 3 साल को किसी को सजा होगी तत्काल उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, जैसे कोर्ट का फैसला आएगा उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब विषय चुनाव आयोग के पास आता है कि चुनाव आयोग उसे कब चुनाव कराएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे राजनीतिक पत्रकारिता के कार्यकाल में पहली बार मैं देख रहा हूं कि मानसून के मौसम में, जब भर मानसून आने वाला है, उस बारिश के मौसम में इस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, कोई मतदान कराए जाएंगे। ये भी ये चर्चा का विषय होना चाहिए हम सबके लिए, क्योंकि हम सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। हो सकता है अक्टूबर में करा लेते, हो सकता है इसके और इंतजार कर लेते, लेकिन मानसून के समय में चुनाव कराने पर प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये। अब रहा सवाल, चुनाव घोषित हो गए, अब तो चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाए चाहे हाई कोर्ट चले जाए। अभी अपन ने खुद देखा था नटराजन के मामले में कोर्ट ने बोला कि नहीं साहब, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब एक बार चुनावी प्रक्रिया घोषित हो गई तब आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप तो चुनाव में आइए, चुनाव में आ जाइए। इसका मतलब क्या हुआ, उपचुनाव होगा, सत्ता साथ में रहेगी, सत्ता के लेकिन तमाम जब राहत के लिए गए थे राजेंद्र है। भारती, तब तो राहत मिल सकती थी, तब नहीं, स्टे अब मिल एक बार जाता। नहीं, जिस जज ने फैसला दिया वही उसी के पास आप जाओ कि हमको एंट्री हम्म। रिलीफ दे दीजिए, कैसे दे देगा? 3 साल का आपको सजा हुई है, दे दी है उन्होंने, तो 3 साल को कैसे दे सकता है? ये तो संवैधानिक जो आप जाके रिव्यू वाला मामला है कि आप हमें अंतरिम रिलीफ दे दीजिए, ऊपर कोर्ट में जाके हम अपील करें, उसका कानूनी प्रावधान में जाके अपील करेगा वो, ठीक। उससे संभावना ही खत्म हो गई। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव घोषित कर दिया है, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, संवैधानिक प्रावधान है। तो अब इसका मतलब कि कांग्रेस को चुनाव में जाना चाहिए। अब ठीक। कांग्रेस का संकट ये है कि वो प्रत्याशी आखिरी दिन तक चयन, जिस दिन नामांकन भर्ती होगा उस दिन तक वो प्रत्याशी चयन करेगी, और एक प्रत्याशी को टिकट मिलेगी, बाकी के 13 उसको हराने में लग जाएंगे। बीजेपी अभी से चुनाव में लग गई, उसका संगठन काम में लग गया। नरोत्तम मिश्रा को टिकट डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन वो वजनदारी के साथ काम करे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी। ठीक है। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि अभी वो पर्यवेक्षक भेज रहे हैं, फिर पर्यवेक्षक जाके वो रिपोर्ट देंगे, तो दोनों के हाईकमान लिए सवाल